नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों। मैं रत्नेश्वर झा यूट्यूब चैनल शिक्षा पॉइंट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं कक्षा 11वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा के 2 पदों के साथ, जो सूरदास की रचना है। आप सबको बता दूं कि प्रश्न पत्र में किन्हीं एक कवि का जीवन परिचय पूछते हैं, है ना। वो 2-3 ऑप्शंस देते हैं, जिनमें एक तो भक्ति काल के कोई कवि होंगे और एक आधुनिक काल के कवि होंगे। भक्ति काल के कवियों में सूरदास का एक अपना ही विशिष्ट स्थान है, क्योंकि ये वात्सल्य और भक्ति रस के पुरोधा कवियों में से एक हैं। तो आप लोग इनके परिचय को ज़रूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखें। उसके बाद आते हैं इसकी संदर्भ प्रसंग आदि की ओर आते हैं। संदर्भ प्रसंग में हम देखते हैं, संदर्भ जब देंगे तो संदर्भ में देंगे कि प्रस्तुत पद जो है सूरदास की रचना है। और प्रसंग में देखते हैं तो यहाँ पर प्रथम पद में कृष्ण की बाल लीला और बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरे पद में गोपियाँ कृष्ण की प्यारी मुरली पर अपना गुस्सा जाहिर करती हैं, अपना क्रोध प्रकट करती हैं, इस भावना का वर्णन है। और मुरली के प्रति उनकी ईर्ष्या भावना भी प्रकट होती है। आते हैं, देखते हैं पहले पद की व्याख्या। खेलन में को काको गुसैया। अब देखिए, पहले पद में इन्होंने खेल का वर्णन है। श्री दामा और कृष्ण और दूसरे जो ग्वाल हैं, उनके बीच में खेल जो करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत गुसै रिसैया। जाति पाति हम तय बड़ नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत बातें जाते अधिक तुम्हारे गैया। रूठ ही करे तासों को खेले, रहे बैठ जह जह गोइया। सूरदास प्रभु खेल्यऊ चाहत, दाऊ दियो करि नंद दुहैया। श्रीदामा कृष्ण और श्रीदामा जी खेल रहे हैं और खेल में भगवान कृष्ण हार जा रहे हैं, तो उनको गुस्सा आता है। इसी भावना को यहाँ प्रकट किया गया है। हरि हारे जीते श्रीदामा, भगवान कृष्ण हार गए, श्रीदामा उनके जो सखा हैं, बाल सखा हैं, वो जीत गए। तो इसमें लाजमी है कि हारने वाले को गुस्सा आता है। भगवान कृष्ण को गुस्सा आ रहा है, वो क्रोध प्रकट कर रहे हैं, इधर उधर छिटक कर भाग जा रहे हैं। तो श्रीदामा जी कहते हैं कि जाति पाति हम तय बड़ नाही, हम दोनों एक ही जाति के हैं। जाति और पाति में कोई भेद हम दोनों में है नहीं। ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही मैं आपकी पट्टी में बसता हूँ, आपके राज में थोड़े ना बसता हूँ मैं, जो आप जब मर्जी जो है रूठ जाओ। इस तरह से खेल में हारने के बाद अति अधिकार जनावत जाते अधिक तुम्हारी गैया। भाई, जो इस तरह से तुम अपना बड़पन और अधिकार दिखा रहे हो ना, इसका एकमात्र कारण है तुम्हारे पास कुछ गायें अधिक हैं। ये बात है। श्रीदामा जी कहते हैं रूठ ही करें तासों खेलें, रूठ भी जाते हैं, उन्हीं से फिर खेलते भी हैं। संगी साथी छिड़क कर दूर दूर हो जाते हैं। रहे बैठ ही जह तह गैया, इधर उधर भाग जाते हैं, रूठ जाते हैं। वो तो हारते भी हैं, क्रोध भी करते हैं, तो उनके संगी साथी दूर दूर छिटक जाते हैं उनसे। सूरदास प्रभु खेल्यो चाहती, ताऊ दियो करि नंद दुहैया। और फिर उठने के बाद वो फिर आते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। जैसे अधिकार यहाँ भी जमाते हैं। हाँ ठीक है, अब नंद बाबा की गुहार है, तो उन्होंने कहा है, गुहार लगाई है, निवेदन किया है, तो अधिकार यहाँ भी जताते हैं कि मैं तो खेलना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए फिर से आ गया हूँ खेलने के लिए। तो इस तरह की भावना, बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। काव्य पंक्ति पर, काव्य सौंदर्य पर इकट्ठे दोनों पदों पर ध्यान देंगे, दृष्टिपात करेंगे। दूसरा पद देखते हैं फटाफट से। दूसरे पद में गोपियाँ कृष्ण की प्यारी मुरली पर अपना क्रोध प्रकट करती हैं और
कहती हैं, मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती। ये मुरली जो है, जो भगवान कृष्ण को बहुत प्यारी है, ये तो उन्हीं को शोभा देती है, लेकिन नाना भांति तरह तरह से यह मुरली जो है भगवान कृष्ण को नचा रही है। कैसे? राखती एक पाई ठाढ़ हो करी, एक ही पैर पर वो खड़े होकर के इस तरह से मुरली बजाते हैं ना, जब वो इस तरह से, तो कह रही हैं गोपियाँ कि एक ही पैर पे खड़ा रखती है ये मुरली भगवान कृष्ण को। अति अधिकार जनावती, और अपना संपूर्ण अधिकार जताती है मुरली। कोमल राखत, हाँ, कोमल तन आज्ञा करवावती, और जब उनके वो मुरली के छिद्रों पर वो हर जगह उंगलियां फेरते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मुरली ही आदेश दे रही है और ये सब करा रही है भगवान कृष्ण से। कटी टेढ़ो हुए आवती, कभी वो कमर टेढ़ी कर लेते हैं, कभी वो सीधे खड़े होते हैं, कभी एक टांग पर खड़े होते हैं, अलग अलग पोज बनाते हैं। तो इस तरह से गोपियाँ जो है मुरली को ये मानती हैं कि मुरली ही सब कुछ करा रही है भगवान कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हैं। अति आधीन सुजान कनौड़े, है ना, कृपा से दबे हुए, मानो जैसे भगवान कृष्ण ही मुरली की कृपा के नीचे दबे हुए हैं और वो जो है उनको अपने ही वश में किए हुए है मुरली ने। यानी कि मुरली जो मुरलीधर को जहां मर्जी जैसे मर्जी झुका सकती है, नचा सकती है, खड़ा कर सकती है और पता नहीं क्या क्या करा सकती है। गिरधर नार नभावती, है ना, उसको बहुत तरह से झुका करके जो मर्जी करा लो एक मुरली। उसके बाद कहती है, आप उन पौड़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, है ना, उनके अधरों पे नाचती है मुरली, उनके होठों से लगती है ना, जब वो बजाते हैं तो वो पूरी तरह से उसके अधीन हो जाते हैं। हाथ जब उनके पुटों पर, छिद्रों पर जब उनकी उंगलियां नाचती हैं, भ्रिकुटी कुटिल, उनकी भवें तन जाती हैं, जब वो बजाते हैं तो भवें तन जाती हैं। नैना नासा पुट, नाक के ये जो दो छिद्र हैं ये भी फूलने पिचकने लगती है तेजी से बजाने के कारण। रण हम पर कोप करावती, और मानो यहाँ पर कितना व्यंग्य है कि ये मुरली जो है, भगवान कृष्ण तो मुरली बजाने के क्रम में वो उस तरह से उनकी स्थिति हो रही है, तो वो कभी नाक फूल रही है, तो कभी भ्रिकुटी तन रही है, तो कभी सांस ऊपर हो रही है। इस तरह से मानो कि भगवान कृष्ण गोपियों पर घोर क्रोध प्रकट कर रहे हैं। ऐसा गोपियों का मानना है कि ये जो क्रोध है ये मुरली ही हम पर करवा रही है। और क्या, सूर प्रसन्न जानी एकौछिन धरते शीश ढुलावती, और एक पल के लिए भी सूरदास जी कहते हैं कि एक पल के लिए भी वह मुरली उनसे अलग नहीं होती है। सर से पैर तक धरते शीश ढुलावती, हमेशा वो डुलाती रहती हैं, है ना, शीश को नवाती रहती हैं, हमेशा उसको भगवान को अपने अधीन किए हुए गोपियाँ वो मुरली जो है रहती है। ये गोपियों को बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर गोपियों की ईर्ष्या की भावना प्रकट होती है और इस ईर्ष्या के भावना में भी भगवान के प्रति उनका अनन्य प्रेम विद्यमान होता है, दृष्टिगोचर होता है। आइए, काव्य सौंदर्य पूर्ववत रहेगा, ब्रजभाषा ही है, अनुप्रास रूपक उपमा अलंकार आदि हैं, वात्सल्य और भक्ति रस के तो ये पुरोधा कवि माने जाते हैं सूरदास जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अधिक जानकारी मिल जाएगी आप सबको। जिन छात्रों ने, देवियों सज्जनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं, और सभी लोग जो ये चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करके रखते हैं, उन सब से निवेदन है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।